Hello everyone, hopes you are fine. This is Jasprit Deol from Aware Visa Immigration. कनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने रिसेंटली 2 से 3 न्यू रूल्स अनाउंस किए हैं, जिनके बाद काफी स्टूडेंट्स एंड एप्लीकेंट्स को ये डाउट आ गया कि क्या उनका वीजा आएगा या नहीं आएगा, या फिर क्या अगर वो अपने कॉलेज में स्टडी करते हैं उनके बाद उनको वर्क परमिट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। और कई ऐसे केसेस हैं जिन्होंने कनाडा जाने के बाद अपने स्पाउस को इंडिया से बुलाना था और उनको भी डाउट हो रहा है कि क्या कनाडा जाने के बाद वो अपने स्पाउस को इंडिया से स्पाउस ओपन वर्क परमिट पे बुला सकते हैं या फिर नहीं। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से जो एप्लीकेंट्स हैं वो इस रूल के कारण अफेक्ट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़े रूल के बारे में, जो कि कैपिंग है। पिछले काफी समय से इस चीज का अंदाजा लगाया जा रहा था कि कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो आने वाले टाइम में जो कनाडा स्टडी वीजाज है उसको लिमिटेड कर सकता है, और यही चीज इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने अनाउंस की है कि 2024 ईयर के अंदर कनाडा स्टडी वीजा के ऊपर कैपिंग होगी और 2023 ईयर के अंदर सिर्फ 3,64,000 कनाडा स्टडी वीजा एप्लीकेशन ही ग्रांट होगी। ये जो नंबर है ये 2023 के कंपैरिजन 35% लेस रहेगा, जो कि बहुत ही बड़ी बैड न्यूज है सभी स्टूडेंट एप्लीकेंट्स के लिए जो आने वाले टाइम में कनाडा स्टडी वीजा अप्लाई करना चाहते हैं। कनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने कहा है कि ये जो कैपिंग है प्रोविंस वाइज होगी। ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो स्टेट में कैपिंग ज्यादा होगी, मींस कि जिन स्टेट्स में पहले ही रश ज्यादा है वहां पे जो नंबर ऑफ वीजाज है वो कम ग्रांट होंगे, और जिन प्रोविंसेस के अंदर रश कम है वहां पे जो वीजा ज्यादा ग्रांट होंगे। ये जो कैपिंग है 1 सितंबर 2024 से हो रही है। इसके अलावा उन्होंने प्रोविंशियल अटेस्टेशन को भी लागू किया है। इस रूल के अंदर हर एप्लीकेंट को अपनी एप्लीकेशन एम्बेसी में लगाने से पहले प्रोविंस से अटेस्टेड करवानी पड़ेगी। ये जो रूल है 22 जनवरी 2024 से लागू हो चुका है, और अब कोई भी एप्लीकेंट जो यूजी डिप्लोमा, बैचलर या पीजी डिप्लोमा में अपनी वीजा एप्लीकेशन सबमिट कर रहा है वो बिना प्रोविंशियल अटेस्टेशन से अपनी जो फाइल एम्बेसी में सबमिट नहीं कर सकता। अगर कोई भी एप्लीकेंट बिना प्रोविंशियल अटेस्टेशन से अपनी फाइल है जो कैनेडियन एम्बेसी में अब सबमिट करता है तो उसकी जो फाइल है वो या तो रिफ्यूज होगी या फिर विड्रॉ होगी। जो भी स्टूडेंट्स कनाडा में मास्टर डिग्री या फिर पीएचडी करने जा रहे हैं उनके ऊपर प्रोविंशियल अटेस्टेशन का रूल है जो लागू नहीं होता। ये जो प्रोविंशियल अटेस्टेशन का रूल है ये सेम एज सीए क्यू से रिलेटेड है, जो कि क्यूबेक के अंदर पहले से ही लागू है। तो एट प्रेजेंट किसी को नहीं पता कि ये जो प्रोविंशियल अटेस्टेशन है ये किस तरह से होगी। इस चीज का अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस प्रोसेस पे एटलीस्ट 20 to 25 डेज लगेंगे। इस रूल का क्या प्रोसेस रहेगा, ये जो चीज है ये सारी 31 जनवरी के बाद कनेडियन इमिग्रेशन अनाउंस करेगी। सेकंड जो मेजर रूल लागू है वो पीपीपी इंस्टीट्यूट्स के लिए है, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंस्टीट्यूट्स होते हैं। ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये पब्लिक होते हैं, लेकिन ये पब्लिक इंस्टीट्यूट्स अपनी जो क्लासेस हैं किसी और प्राइवेट कॉलेज के कैंपस में रन करते हैं। फॉर एग्जांपल नायग्रा कॉलेज का टोरंटो कैंपस जो कि टिसॉम कॉलेज के अंदर अपनी क्लासेस रन करता है, सेंट लॉरेंस का अल्फा कैंपस, कैम्ब्रियन का हैंसन कैंपस, लैम्पटन कॉलेज का मिसिसागा कैंपस। इसी तरह काफी इंस्टीट्यूट्स और हैं जो है तो पब्लिक कॉलेज लेकिन किसी ना किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर अपनी जो क्लासेस है उनको रन कर रहे हैं। तो कनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने कहा है कि कोई भी स्टूडेंट्स अगर 1 सितंबर 2024 से अपनी जो स्टडी है इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर स्टार्ट करेगा तो उसको स्टडी के बाद पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा। जो भी स्टूडेंट्स मई 24 इनटेक में इन कॉलेजेस के अंदर जाएंगे तो उनको पीजीडब्ल्यूपी जरूर मिलेगा, लेकिन सितंबर इनटेक वालों को पीजीडब्ल्यूपी नहीं मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स कॉलेज के मेन कैंपसेस में जा रहे हैं उनको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपकी भी फाइल पीपीपी इंस्टीट्यूट में लगी हुई है तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं और उसमें आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि किस तरह से अगर आपका भी एडमिशन इन इंस्टीट्यूट में है फिर भी आप इस चीज का कैसे सोल्यूशन करके अपने पीजीडब्ल्यूपी हासिल कर सकते हैं। यहीं पे काफी एप्लीकेंट्स को ये डाउट आ रहा है कि ये जो पीपीपी प्रोग्राम है ये उन इंस्टीट्यूट्स के लिए जिनका फर्स्ट ईयर प्राइवेट कॉलेज में होता है और पाथवे प्रोग्राम होता है पब्लिक कॉलेजेस के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई भी प्राइवेट कॉलेज अपने ही कैंपस में फर्स्ट ईयर स्टडी करवा रहा है और सेकेंड ईयर आपका पब्लिक कॉलेज में आप स्टडी करने जा रहे हो तो इसके बाद आपको पीजीडब्ल्यूपी मिलेगा अगर वो पाथवे के थ्रू आप पीजीडब्ल्यूपी के लिए एलिजिबल हो। थर्ड जो मेजर रूल है वो स्पाउस ओपन वर्क परमिट को लेकर है। कनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने कहा है कि वो कुछ एक हफ्तों के बाद इस रूल को लागू करेंगे। इस रूल के अंदर सिर्फ वही एप्लीकेंट अपने स्पाउस को इंडिया से कनाडा स्पाउस ओपन वर्क परमिट के ऊपर बुला सकते हैं
जो एप्लीकेंट्स कनाडा में या तो मास्टर डिग्री करने के लिए जा रहे हैं या फिर पीएचडी करने के लिए जा रहे हैं या फिर वो प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं जो कि लॉ या फिर मेडिसिन से रिलेटेड है। इसके अलावा कोई भी यूजी या बैचलर प्रोग्राम के लिए जा रहा है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए जा रहा है, वो अपने स्पाउस को इंडिया से स्पाउस ओपन वर्क परमिट पे तब तक नहीं बुला सकता जब तक वो स्टडी कर रहा है। जब स्टडी के बाद उसको पीजीडब्ल्यूपी हासिल हो जाएगा उसके बाद वो अपने स्पाउस को इंडिया से स्पाउस ओपन वर्क परमिट पे बुला सकते हैं। तो ये थर्ड रूल बहुत ही बड़ी बैड न्यूज है उन एप्लीकेंट्स के लिए जो मैरिड होते हैं और अपने स्पाउस को इंडिया से कनाडा स्पाउस ओपन वर्क परमिट पे बुलाना चाहते हैं। तो इन तीनों रूल्स में ये चीज साफ नजर आ रही है कि कैनेडियन इमिग्रेशन आने वाले टाइम में सिस्टमैटिकली वे से चलना चाहती है और जो चीजें पहले कनाडा में हो रही हैं कि एक पार्टिकुलर सिटी के अंदर ही रश ज्यादा हो रहा है, वो चीजें आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो सकती हैं। इन्हीं प्रॉब्लम्स के कारण हाउसिंग की भी प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर ने ये जो 3 रूल्स हैं वो लागू किए हैं। इन तीनों रूल्स के ऊपर मैं अलग अलग से भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। इसी तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।